नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अब्दिस में। दोस्तों, कल 2 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक एक जूम मीटिंग हुई, जिसमें CMD सर को बहुत सारे सवाल लिखित में दिए गए और उनका जवाब मांगा गया। CMD सर लाइव आए थे और उनसे सवाल भी लाइव ही पूछा गया। इस सारे सवालों का जवाब उन्होंने देने के लिए बोला है और वह जल्द ही इन सभी सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, मैं उन सवालों को आपको दोहराता हूँ। क्या क्या सवाल पूछे गए, बहुत सारे सवाल थे, बट उसमें से कुछ सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, सबसे सवाल था कि कीबो में पैसा कब से लोगों को मिलने लगेगा। जो लोग बोला गया था कि आपकी जो कॉइन है वह 50 कॉइन से अगर नीचे है तो आप पूरा ले जा सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। सभी लोग का वो डिवाइड होकर जा रही है, चाहे 1 कॉइन हो, चाहे 50 कॉइन हो, चाहे 500 कॉइन हो। दोस्तों, इसके बाद सवाल था कि जो 35 एक्सचेंज पर लिस्टेड करने की बात कही गई थी 15 अगस्त को, तो अभी तक क्यों नहीं लिस्ट हुआ, क्या कारण था। दोस्तों, उसके बाद कंपनी की लीगैलिटी क्या है, कैसे हम किसी के सामने प्रूफ करें कि कंपनी लीगल है। जो CEO या सुपर CEO या जो जूम ट्रेनर हैं, इन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाए, इनको लीगल प्रमाण पत्र दिया जाए कि आप इसके लिए अथराइज हैं। दोस्तों, अगला सवाल था कि जैसे जो लोग OTT का रिचार्ज पहले 1888 से या और 1750 से या 1250 से या 712 से बहुत से लोगों ने रिचार्ज किया हुआ है, तो वह दोबारा रिचार्ज क्यों करें। उसके बाद दोस्तों, जो कस्टमर केयर है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि उससे गलतियां हो जाएंगी। उस गलती का निवारण करने के लिए किसी भी कंपनी के पास सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो कस्टमर केयर कंपनी का क्यों नहीं एक्टिव है, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो सके, ताकि लीडरों पर जो लोड रहता है वो लोड कम हो सके। तो दोस्तों, और बहुत सारे सवाल थे कि जो के एक्सचेंज कल की डेट में यानी 3 अक्टूबर को लॉन्च होना था, वह क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह दोस्तों, बहुत से सवाल CMD सर से लाइव पूछे गए और उन्होंने इसका जवाब देने के लिए राजी हुए हैं और वह जल्द ही इसका जवाब देंगे। दोस्तों, उसमें से एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग OTT का पहले रिचार्ज किए थे, क्योंकि अब अभी प्लान बदल गया है, 500 में आ गया है, तो यहाँ पर आपको फिर से रिचार्ज करना है। बट जो आपका पहले का रिचार्ज है, जो 1888 से किया है, चाहे 1750 से किया है या 1250 से किया है, जो भी किया है, कंपनी उसका पैसा रिटर्न करेगी आपको MPC के रूप में। तो यह बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे कि हम एक ही प्रोजेक्ट में कई बार पैसा क्यों दें। ये बात भी सही है दोस्तों, लेकिन CMD सर ने इसका समाधान कर दिया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, जो विड्रॉल लगाए गए थे BCT एक्सचेंज से, वह विड्रॉल सभी का आ गया है। और जो इसमें लेट ज़रूर हुआ, क्योंकि कई दिनों की छुट्टी थी इस बीच में। चूँकि अभी जो BCT एक्सचेंज से विड्रॉल आ रहा है, यह वर्किंग डे में आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। बट सभी का विड्रॉल आ गया है, सभी लोग अपना अकाउंट चेक कर लें। दोस्तों, एक बात वहाँ पर
और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो लोगों को कंपनी ने जो बाइक अचीवर हैं, कार अचीवर हैं, मोबाइल अचीवर हैं, इन लोगों को जो 500 रुपये और 1200 रुपये कंपनी ने दिया है उसको एडजस्ट कर रही है। अर्थात आपका जो पैसा है आप विड्रॉल लगाए हैं, सेंड टू बैंक दिखा रहा है, बट आपके अकाउंट में नहीं आया है। तो दोस्तों वह कंपनी अपना पैसा वापस ले रही है। यानी जब आपका जो अगर मोबाइल अचीवर हैं 500 रुपये से ऊपर का विड्रॉल लगाएंगे तो 500 रुपये कंपनी ले लेगी। उसके बाद जो आपका होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसी तरह से जो कार बाइक वाले हैं उनको भी 1200 से ऊपर का ही जब विड्रॉल होगा तो उनके अकाउंट में आएगा। यानी 1200 रुपये अपनी कंपनी लेने के बाद ही आपको विड्रॉल देगी। तो दोस्तों यह भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो कंपनी ने दिया है वह ले ले, में कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी अपडेट है और आप जो बीसीटी है वह अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सीएमडी सर का कहना है कि जो लोग कॉइन कम दाम में न बेचे। आप भी देखे होंगे कि एक्सचेंज पर मारामारी चल रही है, कोई 60 में बेच रहा है तो उसके सामने वाला कहता है कि नहीं मैं 60 रुपये में नहीं बेचूंगा, मैं 59 रुपये 90 पैसे में बेचूंगा। तो इस तरह से क्या होता है, फिर दूसरा आता है तो 59 रुपये 50 पैसे में लगाता है। यानी ये मारामारी नहीं होनी चाहिए कि मैं रेट को, यानी मेरी कॉइन सबसे पहले बिकनी चाहिए। आप थोड़ा वेट करिए, आप रेट को बढ़ाने की कोशिश करिए, रेट को गिराने की कोशिश मत कीजिए। आपकी कॉइन है, आप उसे लुटाइए मत दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर आप पछताएंगे कि मैंने अपनी कॉइन को लुटा दिया। तो दोस्तों इस तरह से कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, हमें पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए। और अभी जो लोग केवाईसी नहीं किए हैं उन लोगों को केवाईसी कंप्लीट करनी चाहिए। दोस्तों हाँ, एक सवाल और मुझे याद आ गया दोस्तों, जो के वॉलेट की कॉइन हमें मिली हुई है उस कॉइन का क्या हुआ, और जो के वॉलेट में कंपनी ने रिवार्ड देने की बात कही थी उस रिवार्ड का क्या होगा, इस बारे में भी सीएमडी सर से सवाल किया गया। तो सवाल बहुत सारे थे, सारे सवाल को यहाँ पर बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर मीटिंग 2 बजे से शाम 5 साढ़े 5 बजे तक चली। तो दोस्तों उसमें बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे सवाल हुए, सभी लोगों ने अपने सवाल रखे। तो उन सभी सवालों को एक वीडियो में दे पाना बड़ा मुश्किल है, बट मैंने मेन सवाल आपके सामने रख दिया है और उसमें से एक सवाल का समाधान भी हो गया है। और जो विड्रॉल लगाया गया था 27 के बाद जितने भी विड्रॉल लगे थे वो सभी विड्रॉल आ गए हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जब अपडेट आ जाएगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय किबो।